हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज़ के इस लेक्चर में हम टेबल्स पे बात करेंगे। टेबल्स का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी ही प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं या ऊपर आई बटन उस पर क्लिक करके पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए। और पार्ट 2 में हमें टेबल की डिज़ाइनिंग सीखने की, अगर जो हमने वर्ड के अंदर टेबल बनाया है उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है। और साथ ही मेरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम टेबल की स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, उसके ऑप्शंस या शेडिंग या टेबल बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पे एक टेबल मैंने बना के रखा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता है तो पार्ट 1 में जाए, उसमें आप सीखेंगे कि टेबल को किस तरह से बनाते हैं और टेबल के अंदर एंट्रीज कैसे करते हैं। अब हम इस पार्ट में बात करेंगे कि टेबल की डिज़ाइनिंग कैसे होती है। मैं इस टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ किसी भी सेल के अंदर, और टेबल पे क्लिक करने के बाद अब मेन्यू बार में देखोगे, मेन्यू बार के अंदर डिज़ाइन ऑप्शन भी मिलेगा आपको और साथ ही आपको लेआउट का ऑप्शन भी वहाँ पे दिखेगा। तो डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करो या लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करो, दोनों टेबल के हैं। लेकिन इस लेक्चर में डिज़ाइन ऑप्शन पे बात होगी और डिज़ाइन ऑप्शन के अंदर जो चीज़ें हैं, जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन पे हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, डिज़ाइन ऑप्शन पे आप देखोगे कि टेबल के डिज़ाइनर्स आ रहे हैं और आपको इस टेबल का कौन सा डिज़ाइन सेट करना है आप यहाँ से चूज़ करोगे। आप देखो डिफरेंट डिज़ाइन है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं यहाँ पे। आप किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करो, आपके टेबल का वही डिज़ाइन आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन है, आप इफेक्ट्स देख भी सकते हो कि बहुत सारे डिज़ाइन है और अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग जो है फॉर्मेट में आ रहे हैं। मैं इस डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और आप देखोगे कि इसी डिज़ाइन में आपका टेबल बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इस डिज़ाइन के साथ, इन स्टाइल्स के साथ आपको राइट साइड में यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में टेबल स्टाइल ऑप्शंस आप देख सकते हैं। टेबल हेडर, टेबल रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, इनको देखना है हमें। तो दोस्तों, जैसे अगर आप चाहते हैं ये जो यहाँ पे कुछ रोज़ है हाईलाइट हो जाते हैं, और रोज़ हाईलाइट होती है इसलिए सो दैट कि अगर किसी चीज़ की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो, किसी चीज़ को आप दिखाना चाहते हो इसकी तरफ देखो, तो इस हाईलाइट से क्या होता है, वो चीज़ उसकी तरफ आपको ज़्यादा नज़र पड़ते हैं कि इन जो यहाँ पे आपने ये डाटा दिया है इसको आपने इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे जो डाटा दिया है इसकी ज़रूरत है, इन दोनों को देखना है। तो हाईलाइट ऑप्शन इसलिए भी इस्तेमाल होता है। और ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप टेबल स्टाइल ऑप्शन में डिज़ाइन पे तो क्लिक कर ही दिया है। अब यहाँ पे जब टेबल स्टाइल ऑप्शन में आप जाओगे, यहाँ पे बैंडेड रो आता है एक ऑप्शन, तो बैंडेड रो पे देखो टिक है, बैंडेड रो पे क्या है, सिलेक्टेड है। अगर मैं बैंडेड रो पे क्लिक करूं तो आप देखोगे जो ये आप देखोगे यहाँ पे स्टाइल्स थे, वो स्टाइल्स क्या हो गए, वो स्टाइल्स चेंज हो गए। अब यहाँ पे आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा है कोई सेल, तो इससे क्या है, ये हट रहा है। ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपको डिपेंड, यहाँ पे देखो इस पर क्लिक किया तो ये जो हट गया, इस पर क्लिक किया ये हट रहा है बैंडेड रो। और उसके बाद है यहाँ पे आपको बैंडेड कॉलम। एक बार मैंने फिर क्लिक कर दिया, ये जो बैंडेड रो है ये हट गया यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, इस बैंडेड कॉलम पे फिर से क्लिक करूँ, अब कॉलम बैंडेड होगा। बैंडेड होने का मतलब कुछ कॉलम्स ऑटोमेटिकली टेबल में हाईलाइट हो जाएंगे। तो बैंडेड पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ये हट जाता है। बैंडेड रो पे क्लिक करता हूँ, ये रह जाता है। और सबसे पहले हेडर रो, अगर मैं हेडर रो पे क्लिक करूँ, ऊपर हेडर रो भी है, इस पर भी क्लिक करूँ, इस जो ये सिलेक्टेड है इसको अनसेलेक्ट करूँ, यानी इस पर एक बार फिर से क्लिक करूँ, आप देखो जो ये बैंडेड हेडर था, हेडर में जो ये सिलेक्टेड हेडर था ये हाईलाइटेड था, अब ये हाईलाइट में नहीं आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस चूजिंग दिस ऑप्शन हेडर रो। ठीक है, तो हेडर रो। तो अब उसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम आ रहा है। अगर मैं मान लो फर्स्ट यहाँ पे हेडर रो पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं लास्ट कॉलम कर रहा हूँ, आप देखोगे लास्ट कॉलम आपको क्या हो रहा है, आप जो है हाईलाइट हो रहा है, एक बोल्ड में आ रहा है। यानी व्यू करने के लिए अगर आप लास्ट कॉलम को व्यू करना चाहते हो, कुछ अलग सा आपको दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे लास्ट कॉलम देखो, यहाँ पे लास्ट कॉलम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम देखो, आपको फर्स्ट कॉलम दिखेगा। आप देखो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं कोई और शेड लेता हूँ, मैं इस शेड में आ जाता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे फर्स्ट कॉलम करोगे तो देखो फर्स्ट कॉलम किस तरह, ये डिपेंड करता है
अलग अलग चीज़ें जो है डिज़ाइन पे अलग अलग, फर्स्ट कॉलम अलग अलग तरीके से हाईलाइट होता है और लास्ट कॉलम अलग अलग तरीके से जो है हाईलाइट हो जाता है। फर्स्ट कॉलम इस यहाँ पे ऐसे हाईलाइट हो जाता है, लास्ट कॉलम यहाँ पे ऐसे हाईलाइट हो जाता है। इसी तरह अगर मैं कोई और डिज़ाइन चूज़ करूँ, जैसे मैं ये डिज़ाइन चूज़ करता हूँ, फर्स्ट कॉलम इस तरह हाईलाइट होता है बोल्ड करके, अब यहाँ पे लास्ट कॉलम पे क्लिक करो, लास्ट कॉलम आपको इस तरह से जो है बोल्ड करके हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम किस लिए आपको, अगर आपको कभी कभार जो है लिस्ट है देखने हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बैंडेड कॉलम पे क्लिक करूँगा, आपको जो कुछ कॉलम्स है वो हाईलाइट हो जाएंगे। बैंडेड रो पे क्लिक करूँगा, कुछ रोज हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप डिपेंड करता है ये फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे। और अगर आप वापस आना चाहते हो अपने टेबल में, जो आपका जो अपना फॉर्मेट है टेबल का बेसिक फॉर्मेट, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे पहले वाले जो है फॉर्मेट उस पर क्लिक करोगे, आपका नॉर्मल फॉर्मेटिंग आ जाएगा जो आपने दिया था। उसके बाद यहाँ पे आपको टूल मिलेगा, जहाँ यहाँ पे ऑप्शन आपको शेडिंग का मिलेगा। यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर शेडिंग से क्या होता है, आप शेड कर सकते हो जिस सेल में आप हो। मान लो मैं सीरियल नंबर से लेके यहाँ DOB तक शेड देना चाहता हूँ, तो इसको पहले सिलेक्ट करो माउस से। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे शेडिंग पे आओ। शेडिंग पे आप कोई भी शेड दो, आपके जो टेक्स्ट है, आपके जो टेबल है, उसका जो रो है, उसको ये शेड हो गई। आप देखो ये शेड चेंज हो गया। अब किसी और सेल को आप शेड करना चाहते हो, किसी रो को शेड करना चाहते हो, आपने रो नंबर 2 को कंप्लीट सिलेक्ट कर दिया मैं उससे, और शेडिंग पे आ गया और आपने शेड कर दिया। ठीक है, तो शेडिंग तो आ गया समझ में। आप शेड करना चाहते हो किसी सेल को पर्टिकुलर, किसी रो को, किसी कॉलम को, तो आप कॉलम को, रो को भी इस तरह सिलेक्ट करके शेडिंग कर सकते हो, किसी भी कलर में शेड दे सकते हो। तो ये तो है आपको शेडिंग का ऑप्शन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको आ रहा है, मैं यहाँ पे फिर से नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, नॉर्मल टेबल आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉर्डर स्टाइल्स आ रहा है। अगर आपको बॉर्डर चाहिए और बॉर्डर्स का कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे पेन कलर आ रहा है, सबसे पहले मैं पेन कलर रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेड आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे बॉर्डर की स्टाइल चूज़ करोगे कि किस स्टाइल में आपको बॉर्डर चाहिए। ठीक है, मे बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में स्टाइल का ऑप्शन ना मिले, या इससे पहले जो वर्जन है उनमें ना मिले। ठीक है, तो स्टाइल्स ना मिले, आपको कुछ और टूल मिले, यहाँ पे स्टाइल्स ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल हम स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्टाइल देखो, मैंने इस स्टाइल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इस स्टाइल की कितनी विड्थ रखनी है आपने, यहाँ पे देखो विड्थ का ऑप्शन आ रहा है आपको, तो कितनी विड्थ रखनी है, उस विड्थ को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे विड्थ सिलेक्ट की 1 pt। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको आ रहा है कि बॉर्डर रखना है, लेकिन पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कर दिया मैंने इस टेबल को, और मैं यहाँ पे बॉर्डर पे आ गया, और बॉर्डर पे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करो। आप देखो जो आपने स्टाइल सिलेक्ट की थी वही स्टाइल, वही कलर आ गया। अब आप पेन कलर कुछ रेड दे दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेड दे दिया, और रेड करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है 3 पॉइंट्स रखे। उसके बाद बॉर्डर में आया, बॉर्डर में मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया। आप देखो आपके जो टेबल है उसके जो बॉर्डर्स हैं वो उसी शेप में आए जिसमें आपने जो आपने चाहा था। तो ये कंप्लीट जो आज का लेक्चर था, ये हमें यहाँ पे डिज़ाइन के सारे ऑप्शंस हो गए कि डिज़ाइन के ऑप्शंस किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम पार्ट 3 में। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।